सानवी सावंत जी का पहला सवाल आया है, कह रही है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है? कैन आई इन्वेस्ट इन यूनिकॉम? 107 रुपये के रेट पर है, पहले भी लिया हुआ है इन्होंने, और इनके पास HDFC बैंक 870 रुपये के रेट पर रखा हुआ है। राजेश जी, दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय दीजिए, यूनिकॉम पर भी और HDFC पर भी। कह रही है कि मैं होल्ड करूँ इनमें। HDFC में तो पूछ रही है कि होल्ड करूँ या एग्जिट कर दूँ, यूनिकॉम में कह रही है कि और भी पैसा लगाया जा सकता है क्या? सर यूनी यूनी ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, यूनी ई कॉमर्स 107 रुपये पर इन्होंने लिया है सर। अभी 85 चल रहा है। हाँ जी। इनकी बाइंग 160 की है। 107 लिखा है सर इन्होंने। 107, ओके। एक्चुअली में आप वेट कीजिए, 92 के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही इसमें मोमेंटम आएगा। अदरवाइज ये मुझे नहीं लग रहा कि काउंटर आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगा। आप इसको स्विच कर लीजिए। मैं आपको एक स्टॉक बता देता हूँ, CIE इंडिया। ये ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट इसमें आने वाला है। आप थोड़ा वहाँ इसको स्विच कर लेंगे तो वहाँ पैसा आपका बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको इसी की काउंटर को होल्ड करके चलना चाहते हो तो आप 82 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा लो। 82 रुपीज़ के नीचे काउंटर फिर और गिर जाएगा। अदरवाइज ऊपर में 91 92 आ सकता है। कोई भी हायर लेवल मिले तो अपना पोजीशन को हल्का कर लेंगे तो बेहतर होगा। आई थिंक सर आज CEI ऑटोमोटिव जिसकी आप बात कर रहे हैं, CIE इंडिया के नाम से जिसका सिंबल है, CEI ऑटोमोटिव जो है उसके शायद आज रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिस वजह से स्टॉक का मोमेंटम में है भी। तो इसमें आप कह रहे हैं कि इन्हीं लेवल्स पर ले लीजिए और 82 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 91 92 का वेट करें। ये इस वाले स्टॉक की बात करी, यूनी ई कॉमर्स की बात करी मैंने। अच्छा, यूनी ई कॉमर्स की बात करी। CEI ऑटोमोटिव के क्या लेवल्स हैं? देखिए इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वो 486 87 है। अगर वो लेवल निकाल देता है तो ये काउंटर इजीली 530 535 की तरफ जाएगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो यहीं ले लो, गिरावट पे ले लो। 420 का स्टॉप लॉस। सेफ प्ले करना चाहते हो तो 487 के ऊपर लेना। 487 के ऊपर, तो उसके इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस सेम ही रखना पड़ेगा आपको, 420 का। और 535 रुपये का टारगेट है। सब 555 555 से ऊपर के। 555 के ऊपर के, ठीक है। और महेश सर, एक बार HDFC बैंक बता दीजिए, 870 रुपये पर इनकी खरीद है, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टर हैं ये। ट्रेड तो इनका आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली HDFC बैंक ICICI बैंक प्रिफर्ड है मेरे हिसाब से। वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है। अगर स्विच कर पाते हैं तो बेटर है, लेकिन अगर ये होल्ड भी करते तो इनकी रेंज आनी एक्सपेक्टेड है और उससे भी थोड़ा बहुत ऊपर जरूर जाएगा। अच्छा, इनके पास एस्ट्रल भी है राजेश जी। एस्ट्रल कह रही है कि मैंने 1350 रुपये के रेट पर लिया हुआ है, इसमें मैं बनी रहूं अभी या फिर एग्जिट कर जाऊं? देखिए एस्ट्रल में आप वेट कीजिए, एक बार 1400 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आएगी तो शायद काउंटर ये पिछले अपने गैप को फिल करने के लिए जा सकता है, जो 1490 के आसपास आता है। अभी इसमें बने रह सकते हैं, रिवर्सल के सिग्नल मिल रहे हैं। 1400 के ऊपर की क्लोजिंग पे आपका मोमेंटम फास्ट मिलेगा, देन टारगेट 1490। ठीक है महेश सर, एक तो ATGL देखिए, दूसरा JSW इंफ्रा। नितेश सारंगी जी का सवाल है, इनके पास ATGL सर 617 रुपये के रेट पर, आई थिंक पहले भी इनका सवाल ये आ चुका है, और 312 रुपये के रेट पर इनके पास JSW इंफ्रा रखे हुए हैं। ये पूछ रहे हैं कि इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होने चाहिए? ये ATGL में मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस टारगेट ना पूछ के थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखे हैं। फिर भी अगर स्टॉप लॉस की बात करेंगे, अभी करीब करीब 710-15 के करीब चल रहा है, तो मेरे हिसाब से 670 के बिलो एक स्टॉप लॉस। अपर साइड में 740 पहली रेंज निकलेगी, 740 के ऊपर निकलता है तो फिर ये 775 790। बट कंपनी के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखूं तो अभी एक रिसेंट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आया था, उसमें अदानी टोटल गैस और रिलायंस ये दोनों ही बेनिफिशियरी बनते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको लंबी अवधि के नजरिए से पोर्टफोलियो में रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं पे आपको पैसा जरूर बना के देगा। तो ये लंबी अवधि में रखे ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर शॉर्ट टर्म है तो मैंने आपको लेवल ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया। दूसरा है JSW इंफ्रा। तो JSW इंफ्रा की भी वर्किंग उतनी ही अट्रैक्टिव है। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में चल रहा है, तो ये वापस से थोड़ा एक डाउन साइड आपको मिल सकता है। हो सकता है कि 310 315 की रेंज में मिले तो वापस से वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। लोअर सपोर्ट 288 का रहेगा, ऊपर साइड में ये बनेंगे तो 375 से 390 ये रेंज जो है प्रॉफिट बुकिंग की मीडियम टर्म में रहेगी। लेकिन लॉन्गर टर्म यहाँ पे ध्यान थोड़ा बुलिश है, मेरे हिसाब से लॉन्गर टर्म रखें तो ये भी एक काउंटर ऐसा है जहाँ पे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी अपने को जनरेट होती है। फंडामेंटल दोनों ही कंपनीज के बढ़िया है। मतलब लेना 310 315 की रेंज में है, 288 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 375 390 आ जाएगा आप कह रहे हैं? हाँ, लॉन्गर टर्म में यहाँ पे ध्यान पॉजिटिव है तो मैंने उसी हिसाब से टारगेट दिए। अभी ट्रेंड नेगेटिव है तो थोड़ा डाउन साइड एक्सपेक्टेड है, और थोड़ा नीचे मिलता है तो ज्यादा बेनिफिशियल हो ठीक है जाएगा। और राजेश जी। अगर आप डिलीवरी जी जी, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए सर।
अ, अगर आपको एकदम ही मीडियम टर्म ही रखना है तो फिर उसके हिसाब से लोअर लेवल में अगर 310-15 की रेंज में आता है तो फिर 288 स्टॉप लॉस। बाकी मेरे हिसाब से ये टाइप के स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखें। ये आपको ओवर ए पीरियड रिटर्न बना के देंगे, वर्किंग काफी बढ़िया है। ठीक है, मीडियम टर्म में या फिर थोड़ा लंबा नज़रिए रखिए, अच्छा पैसा बनाकर ये स्टॉक दे सकते हैं। थोड़ा पेशेंस के साथ आपको इनको होल्ड करना चाहिए। सुशील जी हमारे एक प्राइम मेंबर है सर, ये टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। राजेश जी जरा कोहेंस लाइफ साइंसेज देखिए, जिसे हम पहले सुहेन फार्मा के नाम से जानते थे। ये कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं सर कि मल्टीपल इनसाइड बार हैं डेली और वीकली चार्ट्स पर, लेकिन कोई ब्रेकआउट क्यों नहीं बन रहा है स्टॉक में? सर ब्रेकआउट इसका बनेगा। आप इसकी की क्लोजिंग जो है, आप देख रहे हो आज का जो हाई मारा ना, बस वही इसका एग्जैक्ट लेवल था। 480 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाए तो उसके बाद फिर ब्रेकआउट आ जाएगा, फिर इनकी जो परेशानी है या जो इनकी समस्या क्वेश्चन है वो दूर हो जाएगा। 480 के ऊपर की क्लोजिंग दिलवा दो, देन ब्रेकआउट आ जाएगा। अच्छा, मतलब 480 पार होने दें एक बार। हाँ जी। महेश सर, एक हमारे दर्शक हैं मनमोहन जी, हमारे प्राइम मेंबर ही हैं, कह रहे हैं कि कैन आई एंटर वेल्सपन लिविंग एंड अदानी पावर एट करंट लेवल्स? मौजूदा लेवल्स पर खरीदे जा सकते हैं, इन्होंने मन तो बना लिया, लेवल सही है क्या? ये अदानी पावर में तो फिर भी मेरा ध्यान रहेगा। वेलस्पन लिविंग का लेवल थोड़ा सा हाई लग रहा है, काफी टाइम लो लेवल में इन्होंने निकाला, अभी थोड़ा सा अपसाइड हुए। वहां पे लिमिटेड अपसाइड ही दिख रही है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा और डिप मिलता है नियर बाई 145 148। वहां पे स्टॉप लॉस 128 का लगे कि वो टाइम पे एक एंट्री बनती है। अभी फिलहाल एंट्री नहीं बन रही। एक कंसोलिडेशन रेंज में थोड़ा टाइम और निकल सकते हैं, तो वहां पे एक जोन जो लोअर लेवल का जोन है वहां पे थोड़ी अपसाइड का बनेगा, तो वहां पे एक बाइंग इंटरेस्ट वापस आता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल एक ये डील के कारण जो है स्टॉक्स फोकस में है, बट लोअर लेवल से ऑलरेडी अप हो चुका है, तो उसके कारण से कंसोलिडेशन दिख रही है। कोई भी खरीदारी टेक्निकल के हिसाब से भी देखेंगे तो 180 182 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर इसके अंदर वापस से कोई नई अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो टेक्सटाइल में सर ये जो आप डील की बात करें, क्या वो इंडिया यूके एफटीए की बात करें जो 15 तारीख से लागू हुआ है? बिल्कुल उसी के कारण से ये सारे स्टॉक्स थोड़े फोकस में चल रहे हैं। तो वही है, लेकिन वो मोमेंटम ऑलरेडी स्टॉक्स में, सारे स्टॉक्स में ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अब इसके अंदर होने के बाद में ही वापस कैसे कैसे अपडेट्स आते हैं उसके हिसाब से मोमेंटम बनेगा, क्योंकि वो डील का जो मोमेंटम था स्टॉक्स में ऑलरेडी कैप्चर हुआ। लोअर लेवल में देखेंगे तो 120-15 के बाद में 170-75 ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे अपर साइड में बाइंग इंटरेस्ट अभी थोड़ा बनना मुश्किल लग रहा है। लोअर लेवल आएगा तो फिर बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होगा। मतलब टेक्सटाइल में अगर किसी को नई खरीदारी करनी है, चाहे वेल्सपन लिविंग हो या कोई भी स्टॉक हो, तो थोड़ा सा वेट कर लें हैं तो नीचे के आने का। कारण है ऑलरेडी अप हो चुका है, यहाँ पे एंट्री करोगे तो किसी ने प्रॉफिट बुक किया तो फिर आपको वापस से देखना पड़ेगा, लो लेवल देखना पड़ सकता है। अब ऐसे ही लॉन्ग टर्म लेना है तो फिर आप भाव नहीं देखोगे, तो थोड़ा और लॉन्ग टर्म क्यों 1-2 साल का है तो फिर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेनिफिशियल है। डिप मिले तभी कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है राजेश जी, ये सवाल आप ही के लिए है। सुभोजित राय जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं नमस्कार संदीप जी एंड राजेश जी, 1 लाख रुपए का स्टॉक है, मतलब इनके पास फंड है सर पैसा लगाने के लिए। कह रहे हैं कि सीएमपी पर यानी कि मौजूदा भाव पर कौन से 2 या 3 स्टॉक्स लेने चाहिए अगर किसी का 1 से 3 साल का नज़रिया है। 1 लाख रुपए का फंड है सर, 2 से 3 स्टॉक्स चाहिए 1 से 3 साल के नज़रिए से। देखिए अगर 1 लाख रुपया लगाना चाह रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा एक हफ्ता 10 दिन वेट कर लें, एक बार सब रिजल्ट्स आ जाने दीजिए। उसके बाद अपने को आगे 3 से 6 महीने की क्लैरिटी बाजार में मिल जाएगी, कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पर अपने मिल रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर लें, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में किसी गलत स्टॉक में एंट्री हो जाए, क्योंकि स्टॉक बहुत सारे अच्छे लग रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद ही पूरी आगे से 3 से 6 महीने के लिए व्यू निकल के आएगा। तो वेट कर लें, अगले हफ्ते आप एक क्वेश्चन दोबारा पूछ लिएगा, तो जो भी अच्छे काउंटर होंगे मैं आपके लिए लिस्ट बना के जरूर लेके आऊँगा। कौन से नतीजों का वेट कर रहे हैं राजेश जी? कोई पर्टिकुलर नाम है आपके जहन में? देखिए बहुत सारे ऐसे काउंटर है, कुछ हमारे पास स्ट्रेटेजीज बनी हुई है जिसमें हम 1 से 3 साल के लिए व्यू बना के स्टॉक्स लेते हैं। एक रीसेंट एग्जांपल देना चाहूँ तो जीएनए एक्सेल था, 465 पे बाय ट्रिगर हुआ था और अभी पिछले करीब 15 से 20 दिनों के अंदर ही वो काउंटर 600 लग चुका है। तो इस तरह के कुछ काउंटर होते हैं जो आते हैं, तो अगर एक बार रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद ही मैं फिर अच्छे से बता पाऊंगा, ताकि उनका पैसा बढ़िया बने, वो याद रखेंगे कि यहाँ कोई स्टॉक लिए थे। ठीक है महेश सर, जब नतीजों की बात चली है तो